हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइटनिंग चैप्टर का सेकेंड पार्ट था। उसमें हमने हाई प्रेशर माइक्रोवेव वेपर लैम्प के बारे में डिस्कस किया था। उसमें ये बताया कि हाई प्रेशर माइक्रोवेव वेपर लैम्प आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला एमए टाइप लैम्प होता है, दूसरा आपका एमएटी टाइप लैम्प होता है, तीसरा आपका एमबी टाइप लैम्प होता है। ये बताया कि जो एमए टाइप लैम्प है ये आपका 250 वाट तथा 400 वाट तथा 1000 वाट के आपके साइज़ के बनाए जाते हैं तथा इनकी सप्लाई वोल्टेज 120 से लेके 240 वोल्ट तक होती है। इसी प्रकार एमएटी टाइप के लैंप जो आपके 300 तथा 500 वाट के बनाए जाते हैं तो इनकी सप्लाई वोल्टेज आपकी सेम होती है। एमए टाइप जो लैंप है वो आपके 80 वाट तथा 125 वाट के होते हैं। ये हाई प्रेशर वेपर लैंप होते हैं। लिख दीजिए, यहाँ कल नहीं लिख पाया था। ये हाई प्रेशर लैंप होते हैं, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपका प्रेशर इन्हीं सी में होता है एमबी टाइप लैंप का। तो हमने एमए टाइप लैंप के बारे में कल इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ये इसका बेसिक डायग्राम था। तो मैंने बेसिक डायग्राम के बारे में इस कह सकते हैं उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पूरी तरह से हमने डिटेल से बता दिया था। आज बस रह गया इसकी वर्किंग। मैंने कहा था कि वर्किंग आपकी रह गई है, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वर्किंग के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है वर्किंग के बारे में, सुनते हैं पहले इसके बारे में। जो आपका वेपर लैंप है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट ये वाला बताया, इसके अंदर वाले आर्किंग ट्यूब, अंदर वाले जहाँ पे इसकी आर्किंग ट्यूब है इसे आर्किंग ट्यूब कहते हैं। तो इस आर्किंग ट्यूब में हम कम दाब पर आर्गन गैस के साथ हम थोड़ी मात्रा में मरकरी गैस को साथ में भरते हैं। देखिए इसी को हम जो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम आर्किंग ट्यूब कहते हैं। देखिए ये आर्किंग ट्यूब है। तो इसमें हम कम लो प्रेशर पे हम इसमें मर्क्यूरी प्लस आपका आर्गन गैस के साथ भरते हैं, जो शीत अवस्था में ट्यूब के आंतरिक सतह पर जम जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में मतलब ये हुआ जब ये क्या है कि जब लैंप आपका ठंडी स्थिति में, जब ठंडा हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी लैंप के आंतरिक जो सतह है वहाँ पे जो आपका नियान गैस तथा मरकुरी है, वो गैस है, वो इसके आंतरिक सतह पे आकर जम जाती हैं। ठीक है, जमा रहता है। जब हम सप्लाई वोल्टेज ऑन करते हैं, एसी मेन की सप्लाई ऑन करते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के, ये आपको मेन इलेक्ट्रोड बताया था, अपर इलेक्ट्रोड है लोअर इलेक्ट्रोड, तो दोनों मेन इलेक्ट्रोडों के मध्य आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। तो विभव उत्पन्न होने के कारण इसमें इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब क्या है कि जो अपर मेन इलेक्ट्रोड है तथा जो सहायक है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच की दूरी कम होने के कारण देखिए क्या है, अपर मेन इलेक्ट्रोड तथा आपके ये वाला ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, इसे बोलते हैं अपर मेन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होने के कारण इनके मध्य आपका आर्क उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसके आर्क उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है, जो आपके ट्यूब के संपूर्ण आर्गन गैस को आयनित करने का या आयनाइज करने का कार्य, मतलब आयनाइज हो जाती है पूरी तरह से। जब ये दोनों मध्य के में जो आपकी आर्क उत्पन्न होती है या हीट उत्पन्न होती है, तो इसमें जो उपस्थित जो आपके आर्गन गैस होती है वो पूरी तरह से आपकी आयनित हो जाती है। इसके फलस्वरूप ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी जो वाष्प होती है, वो भी जो मरकरी गैस होती है वो भी आपकी वाष्पित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका शुरू में पहले आर्गन गैस था, उस तरह से मर्क्यूरी गैस भी दोनों एक साथ आप
आयनित होना शुरू कर देती है। जो मरक्यूरी गैस होती है वो आयनित होती है तो सर्वप्रथम आपके नीले रंग की प्रकाश से मतलब नीले रंग की प्रकाश डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है। ठीक है, डिस्चार्ज शुरू कर देती है। तब क्या है कि शुरू में जब ये पूरी तरह से इसमें आपके ट्यूब के ये आपका डिस्चार्ज आर्किंग ट्यूब है, आर्किंग ट्यूब में उपस्थित जो नियान गैस आपका आर्गन गैस है प्लस मरकरी गैस है, वो पूरी तरह से जब आयनीकृत हो जाती हैं तो क्या है कि इसका काम खत्म हो जाता है। जो सहायक इलेक्ट्रोड का काम है बस इसमें जो उपस्थित जो आपका आर्गन गैस है उसमें आयनित मतलब आयनाइज करने का काम होता है बस। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि पूरी तरह से आयनित हो जाती है। पूरी तरह से आयनित होने के कारण ये जो गैस होती हैं, गैस आपकी लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं जब कोई भी करंट हो वो लो रेजिस्टेंस पाथ पे ही प्रवाहित होती है। तो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रवाहित होने के कारण ये आपकी धारा अब यहाँ से बजाय अब सीधे यहीं से प्रकाशित मतलब धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार जो आपका जो VMA टाइप लैंप होता है उस तरह से प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। इस संपूर्ण ऑपरेशन में लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने के लिए 5 से 10 मिनट का समय लगता है। 5 से 10 मिनट का आपका समय लगता है। ठीक है, मतलब ये आपका पूरे लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ये थी इसकी वर्किंग। तो वर्किंग आप समझ ही गए। ये आपका क्या है, एक सिंपल आर्किंग ट्यूब इसे कहते हैं। आर्किंग ट्यूब में हम लो प्रेशर के साथ आपका आर्गन गैस तथा अल्प मात्रा में थोड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी गैस को भरते हैं। ठीक है, जब हम दोनों सिरों के मध्य AC सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई देने के पश्चात दोनों आपके दोनों मेन इलेक्ट्रोड हैं, अपर इलेक्ट्रोड तथा लोअर इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। दूसरी बात यह है जो अपर मेन इलेक्ट्रोड है तथा सहायक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होने के कारण वो हीट एनर्जी उत्पन्न करती है, जिससे आपका जो आर्किंग ट्यूब में उपस्थित नियान गैस आयनीकरण होना शुरू होती है। कुछ समय के पश्चात आपकी मरकरी जो भी वाष्प होती है वो भी आपकी धीरे धीरे वाष्पित होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार 5 से 10 मिनट के पश्चात पूरी तरह से आपकी क्या हो जाती है, लैंप लाइट एनर्जी इमिट करना शुरू करती है। ठीक है, ये था उसकी वर्किंग। ठीक है, तो बस आज ये था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में आप देख सकते हैं। आप इसकी जो वर्किंग है मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बुक में दिया है थोड़ा बहुत, तो आप बुक से भी देख सकते हैं या तो अब इतना इसमें बताया गया है कि आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखना नहीं समझा है कि लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो समय को भी देखना है, सिलेबस आपका बड़ा है इस चक्कर में, तो इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बस समझा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मरकरी वेपर लैंपों के लक्षण तथा विशेषताएं। जो मरकरी वेपर लैंप हमने पढ़ा है उनके लक्षण तथा उनकी विशेषताएं के बारे में भी डिस्कस करना है। सर्वप्रथम देखिए इसमें क्या है। पहला, जो मरकरी लैंप की वर्टिकल पोजीशन में लटकाने के कारण उसकी आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट नहीं होती है। ठीक है, यही लिखा है। कार्यकाल में लैंप की वर्टिकल पोजीशन में लटकाते हैं ताकि आर्क से आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट ना हो। जैसे यही है ये वाला, इसे वर्टिकली लटकाते हैं ताकि जो आपका ये आर्किंग ट्यूब है ये जल के पूरी तरह से नष्ट ना हो। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है जो वेपर लैंप से अधिक मात्रा में देखिए
क्या होता है कि जो वेपर लैंप होती हैं, वेपर लैंपों से अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट लाइट रे निकलती हैं, जो आँखों के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए प्रायः इन लैंप को हम इंडोर लाइटिंग के लिए नहीं करते हैं। क्या है कि जो मरकरी वेपर लैंप होती हैं, इनसे अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, जो हमारे आँख के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए इन लैंपों को हम इंडोर लाइटिंग के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। इसे हम हमेशा आउटडोर लाइटिंग के पर्पज़ से ही प्रयोग करते हैं। तीसरी इसमें है, मरकरी लैंपों को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ये पहले भी हमने जब इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस किया तो लास्ट टाइम यही बताया था कि इन लैंपों को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, देखिए क्या है। जब ये मान लिया ये प्रकाशित वेपर लैंप है, एक बार हमने क्या है कि इसको स्विच ऑन कर दिया, मतलब स्विच ऑन था, इसको स्विच ऑफ कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। अगर इस वेपर लैंप को अगर हम पूरी तरह से प्रकाशित होने के पश्चात अगर हमने दोबारा उसको क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो पुनः उसे प्रकाशित होने में भी 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ऐसा इसलिए है कि इसमें उपस्थित जो आर्गन गैस है वो आपके लो प्रेशर पर ही वो आपका आयनाइज होता है, लो प्रेशर पर ही आयनाइज होता है। इसलिए क्या है कि जब हम स्विच जब ऑफ करते हैं तो जब तक आपका जो मेन इलेक्ट्रोड होता था, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड हो, ये पूरी तरह से जब ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा कि जो इसमें उपस्थित जो आर्गन गैस है वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगी। इसलिए अगर इस लैंपों को अगर हमने एक बार बंद कर दिया तो दोबारा इस मतलब शुरू उसको मतलब उस लैंप से प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होने में भी आपका 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ था, नेक्स्ट पॉइंट था। दूसरा नेक्स्ट है, देखिए मरकरी लैंप की जो दक्षता होती है वो 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है। जो मरकरी लैंप की जो इफिशिएंसी होती है वो 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है, जो आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप की तुलना में 2 गुनी अधिक होती है। इससे पहले हमने जो वीडियो में फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप के बारे में डिस्कस किया था, तो उनके तुलना में आपका जो मरकरी लैंप की जो दक्षता होती है वो आपकी 2 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है, इन लैंपों से नीले सफ़ेद रंग की तीव्र प्रकाश निकलती है, रेडिएट होती है। ठीक है, इन लैंपों से नीले सफ़ेद रंग का तीव्र प्रकाश रेडिएट होता है। नीला क्या है कि जो आपका आर्गन गैस होती है तथा सफ़ेद आपका जो मरकरी, दोनों आपस में मिलकर नीले या सफ़ेद रंग की प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू करती है। इसके बाद इन लैंपों का जो जीवन काल है लगभग आपका 5000 घंटे होता है। तो क्या है, इन लैंपों की जो जीवन काल होती है लगभग 5000 घंटे तक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका, इसके कुछ लक्षण थे, कुछ इसके विशेषताएं थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तथा इसके आपके क्वालिटीज़ थे। इसके बाद नेक्स्ट इसका है आपका एप्लीकेशन ऑफ मरकरी वेपर लैंप। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मरकरी वेपर लैंप के एप्लीकेशन।